हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। खलीफा द ब्लड लाइन, भाई इसका ग्लिम्स आया। सबसे पहले मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू पृथ्वीराज सुकुमार सर। भाई एकदम वर्सेटाइल एक्टर है, डायरेक्टर है, सिनेमा की हर पहलू की, हर पॉइंट की इस बंदे को नॉलेज है। तो आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके के ऊपर मेकर्स ने कहा भाई साहब हाइप बनाते हैं और एक ग्लिम्स छोड़ते हैं। अब ग्लिम्स कैसा है? आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मिनट के आसपास का ये ग्लिम्स है, या टीजर कह लो, ट्रेलर कह लो। मुझे कैसा लगा, देखो जिस वक्त के ऊपर आया था मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई थी, बट मैं उस वक्त ऑफिस में था, नहीं कर सकता था। अभी घर आया, मैं कहा चलो बात करते हैं ये क्या है। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर कौन? जिन्होंने शायद पहले पुली मुरुगन बनाई थी, जो कि मोहनलाल सर की मूवी थी, और उस वक्त के ऊपर वो सबसे बड़ी सबसे बिगेस्ट हिट फिल्म थी। अब इस ट्रेलर को, टीजर को या ग्लिम्स को देखने के बाद ना एक थोड़ा सा डर लगा, और थोड़ा ज्यादा भी लगा कि क्या हो सकता है। देखो मलयालम सिनेमा जाना जाता है अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए, स्टोरी लाइन के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, और शॉक करने के लिए। अपनी छोटे बजट में कैसे वो ग्रैंड स्केल के ऊपर जा सकता है, उन्होंने कई बार प्रूफ किया है। पर जब जब उन्होंने अपने कैनवास स्केल को ग्रैंड किया है, बजट बढ़ाया है ना, एक दो एग्जांपल मैं दूंगा आपको, वहां पर थोड़ा बहुत ना स्टोरी लाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आता है। पर सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, यहां कैसे लगा। सबसे अच्छी चीज है कि भाई जो मेन कैरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमार का खलीफा, खलीफा का मीन क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है रूलर, शासक। कहते हैं ना डोमिनेट करने वाला। जैसे ग्रुप में हम पंजाबी में कहावत है, वो ज्यादा खलीफा बन रहा है, ज्यादा चौड़ा हो रहा है। कहने का मतलब है जिस बंदे की ग्रुप में ज्यादा चलती है और जिसकी बात में दम होता है ना, उसको खलीफा कहा जाता है। और डायरेक्टर ने उस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। जिस तरीके से वो बंदा इसका इंट्रो दे रहा होता है, हाइप बनाता है, पंप अप करता है, और जैक्स बिजॉय अपने म्यूजिक से जो भाई सीन्स को एलिवेट करने का काम कर रहे हैं ना। और पृथ्वीराज सुकुमार की उसके नेक्स्ट कट शॉट में जो एंट्री होती है, और उस सिगार पी रहे हैं, सिगरेट पीते हुए आते हैं ना, वहां स्टाइल, स्वैग, एटीट्यूड, तीनों की तीनों चीजें एक ही फ्रेम में नजर आती हैं। और वो इस फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मलयालम सिनेमा वाले ना इस तरह की फिल्में कम बनाते हैं, उनका ये जॉनर नहीं है स्टाइल वाइल इतना दिखाना। वो हमेशा एक स्टिक स्टोरी लाइन के ऊपर चलते हैं, एक रूटेड स्टोरी लेकर आते हैं, और ज्यादातर उनकी स्टोरियां जो होती हैं ऐसी होती है जो उनकी जनता के साथ कनेक्ट करे। इस बार उन्होंने स्केल बड़ा किया है भाई साहब, कैनवास बड़ा किया है। और भाई एक थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि जब जब एक बार किंग ऑफ कोठा आई थी, वो भी प्रॉपर मास फिल्म थी, वहां पर स्टोरी लाइन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, उस तरीके से नहीं चल पाई थी। एल2 इम्पुरान आई थी, लूसीफर का सीक्वल था। वो फिल्म पैसा तो बहुत कमा कर गई थी, पर उस हिसाब से उस स्टोरी लाइन की तारीफ नहीं हुई थी। बस मुझे यहां पर ये लग रहा है स्केल बड़ा कर दिया है भाई साहब, कैनवास बड़ा कर दिया है, पैसा दबाकर खर्च किया गया है। स्टोरी लाइन सॉलिड होनी चाहिए, तो कसम से कह रहा हूं ये फिल्म बहुत ऊपर जा सकती है। पर ये जो टीजर है ना, पीक के ऊपर तब जाता है 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर और 2 मिनट 22 सेकंड के आसपास तक ये ट्रेलर है, पीक पर होता है। वहां पर जैक्स बिजॉय का म्यूजिक बहुत सॉलिड तरीके से आगे बढ़ता है, और उधर जो फाइट सीक्वेंस की कोरियोग्राफी, वहां पर कैमरा शॉट्स फट 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 कहते हैं ना, जल्दी से जल्दी कट लगाकर सीन्स को जो ऐड किया है, वो एडिटिंग भी बहुत सॉलिड लग रही है। और वहां जो पृथ्वीराज सुकुमार दिख रहे हैं ना, वो एकदम चार्ज अप, पम्प्ड अप और एनर्जाइज दिख रहे हैं। और यही इस टीजर की मुझे सबसे खासियत लग रही है। और भाई साहब जैक्स बिजॉय ये अलग ही लेवल के ऊपर चल रहा है। हर दूसरी फिल्म, मलयालम फिल्म के अंदर इस बंदे का म्यूजिक होता है, और जिस हिसाब से इसने रफ्तार पकड़ी है, और बीजीएम के अंदर जो ये चीजें डालता है ना, हर चीज को एक अलग तरीके से दिखाता है। एक्टर की एंट्री ले लो, जो मास्टर शॉट आ रहा है उसको दिखाने का तरीका, और जो कंप्लीट एक सिनेमेटोग्राफी के थ्रू, जो कैमरे एंगल के थ्रू जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है ना, वहां पर भी इस के जो म्यूजिक के अंदर वाइब अलग होती है। तो कंप्लीट अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। होप फॉर दी बेस्ट कि भाई स्टोरी सॉलिड हो तो इस फिल्म को कोई नहीं रोक पाएगा। 200-250 करोड़ में बहुत प्यार से पहुंच जाएगी। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।